आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 9 विषय गणित के प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न 3 को हल करने जा रहे हैं। तो प्रश्न 3 क्या है, पहले इसे हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसे हल करेंगे। तो प्रश्न 3 में है कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x - 2y = 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपको 5 सवाल समझिए छोटा छोटा दिया है, पांचों को आपको चेक करके बताना है कि इनमें से कौन इस समीकरण का हल है और कौन हल नहीं है। तो हम लोग चेक कैसे करते हैं कि कोई भी दो संख्या पेयर में किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल है या नहीं। तो बहुत ही आसान प्रोसेस है चेक करने का हल है कि नहीं। आपका पहला वैल्यू x का होता है और दूसरा वाला y का। तो x का वैल्यू और y का वैल्यू हम लोग समीकरण के बाएं पक्ष में रखते हैं और हल करते हैं। और हल करने के बाद अगर बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर हो जाता है तो हम लोग कहेंगे कि वह उसका हल है, और अगर बराबर नहीं आता है बायां पक्ष दाहिने पक्ष के तो हम लोग कहेंगे कि वो उसका हल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सॉल्व करना। सॉल्यूशन, पहले जो समीकरण दिया लिख लेते हैं, x - 2y = 4, और पहला वाला को मान लीजिए हम लोग हल चेक करने जा रहे हैं कि 0,2 इसका हल है कि नहीं। तो देखिए इस तरह से आपको कोई भी जोड़ा में पेयर में दिया हुआ रहेगा संख्या, तो आपका पहला वाला वैल्यू x का लेना होता है और दूसरा y के लिए। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर कि x = 0 तथा y = 2 समीकरण के बाएं पक्ष में रखने पर। तो बायां पक्ष आपका क्या है उसको लिख लेंगे हम लोग पहले। बायां पक्ष बराबर, देखिए यही है बायां पक्ष आपका x - 2y, और इसी में हमें x का मान 0 और y का मान 2 रख के हल करना है। तो x के जगह पे क्या रख देंगे 0, और -2 गुना y की जगह पे क्या रख देंगे यहाँ पर 2। तो हल करके देखिए क्या आता है 0, और यहाँ पर माइनस गुना प्लस, -2 गुना 2 4, और 0 - 4 आ गया -4। तो यहाँ पर देखिए बायां पक्ष का वैल्यू क्या आ गया आपका -4, जबकि समीकरण के दाएं पक्ष में वैल्यू क्या है 4। अगर ये 4 आ जाता यानी दाएं पक्ष के बराबर, तब हम लोग कहते हैं कि 0,2 इस समीकरण का हल है। यहाँ बराबर ही नहीं आया तो हम लोग बोलेंगे कि हल नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे कि -4 जो है वो बराबर नहीं है 4 के। तो हम लोग लिख देंगे कि बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष के, और जब बराबर नहीं आया तो हम बोलेंगे कि अतः 0,2 समीकरण का हल नहीं है। अतः 0,2 समीकरण का हल नहीं है। तो इसी तरह से हमें सभी को बारी बारी से चेक करना है। तो चलिए प्रश्न 2 को यहीं पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रश्न 2 में आपका क्या दिया हुआ है, देखिए 2,0, और इसको भी चेक करना है कि यह इसका हल है कि नहीं इस समीकरण का। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ फिर से x = 2 तथा y = 0 समीकरण के बाएं पक्ष में रखने पर। तो बायां पक्ष बराबर, बायां पक्ष बराबर, देखिए बायां पक्ष आपका यही है ना x - 2y, यहीं पे अब रखिए मान। तो x के जगह पे हम लोग 2 रखेंगे तो 2 हो गया, और -2y है तो -2 × y के जगह पे आपको क्या रखना है 0, और इसको हल कीजिए। तो 2 -2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो -0, और 2 - 0 क्या हो गया 2 हो गया। तो ये जो बायां पक्ष का वैल्यू कितना आया 2, और जबकि दाहिना पक्ष का वैल्यू कितना है 4, तो ये भी बराबर नहीं आया 4 के। इसका मतलब कि बायां पक्ष बराबर नहीं है किसके दायां पक्ष के, और जब बराबर नहीं होगा तो हम लोग फिर कहेंगे
कि 2,0 भी इस समीकरण का हल नहीं है। अतः 2,0 समीकरण का हल नहीं है। इस तरह से हमारा 2 सवाल कंप्लीट हो गया। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम लोग प्रश्न 3 को चेक करते हैं कि ये इसका हल है कि नहीं। तो यहाँ पर x का मान 4 और y का मान 0 रख के हम लोग चेक करेंगे। लिखेंगे कि x बराबर 4 तथा y बराबर 0 समीकरण के बाएं पक्ष में रखने पर। तो देखिए बायां पक्ष का मान कितना आता है हमारा। बायां पक्ष बराबर, देखिए यहाँ पर बायां पक्ष है x माइनस 2y, तो x के जगह पे 4 रखेंगे और -2 इंटू वाई, तो y के जगह पे 0। तो इस तरह से हल करेंगे तो 4 और -2 गुना 0 तो 0 ही हो जाएगा, और 4 - 0 4। ये जो 4 आया देखिए कि समीकरण के दाहिने पक्ष में भी 4 है, यानी इसका वैल्यू आ गया आपका किसके बराबर, दायां पक्ष के बराबर आ गया। यहाँ पर जब हम लोग बाएं पक्ष में x का मान 4 और y का मान 0 रख के हल किए तो 4 आ गया, जो कि समीकरण के दाहिने पक्ष के बराबर आ गया। यानी कि बायां पक्ष यहाँ पर दाहिने पक्ष के बराबर आ गया। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, और बराबर आ जाता है तो हम लोग कहेंगे कि यह इस समीकरण का हल है। तो अतः 4,0 समीकरण का हल है। इस तरह से बोल देंगे हम, ठीक है। चलिए अब प्रश्न 4 को हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न 4 में क्या है देखिए, √2, 4√2। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर √2 तथा y बराबर 4√2 समीकरण के बाएं पक्ष में रखने पर बायां पक्ष बराबर, देखिए कितना आएगा। तो यहाँ पर देखिए बायां पक्ष है x माइनस 2y, तो x के जगह पे इस बार √2 रखेंगे हम लोग, और -2 गुना y है, और y के जगह पे 4√2 है। तो देखिए √2 और यहाँ माइनस गुना प्लस, -2 गुना 4 8√2, और 8√2 में 1√2 घट जाएगा तो 7√2 माइनस में बच जाएगा। और ये बराबर नहीं आया किसके, 4 के, दाहिने पक्ष के बराबर नहीं आया। हम लोग लिखेंगे कि बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष के, और बराबर नहीं है तो हम लोग बोलेंगे कि ये इसका हल नहीं है। अतः √2, 4√2 समीकरण का हल नहीं है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न 4 तक हो गया। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब हम लोग 5वें प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग अब 5वें सवाल को हल कर लेते हैं। यहाँ x का वैल्यू 1 है और y का भी वैल्यू 1 ही है, तो हम लोग लिख लेंगे x बराबर 1 तथा y बराबर 1 समीकरण के बाएं पक्ष में रखने पर। देखिए तो बायां पक्ष बराबर कितना हो जाएगा, बायां पक्ष बराबर, तो यहाँ x है तो x के जगह पे 1 और -2y है, तो 2 इंटू वाई के भी जगह पे 1 ही रखना है। तो 1 - 2 इंटू 1 2, और 1 - 2 हो गया -1, जो कि बराबर नहीं है 4 के, जो समीकरण का दाहिना पक्ष है उसके बराबर नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष के,
और बराबर नहीं है तो ये भी इसका हल नहीं होगा। अतः 1,1 समीकरण का हल नहीं है। तो इस तरह से हम लोग पांचों को चेक कर लिए, तो सिर्फ नंबर 3 ही इसका हल आया, बाकी 4 इसका हल नहीं आया। तो वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और न्यू अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।